नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा निकली भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्या योग्यता शर्तें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरकर भेजना है, इस तरह की सारी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है जिसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 यहाँ पर रखी गई है। ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती है जिसमें क्लर्क और तकनीशियन के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। योग्यता की बात करें तो आवेदक कम से कम 10वीं या 12वीं पास हो सकता है। दोस्तों, ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए कोई भी पुरुष और महिला अपना आवेदन भेज सकता है। आगे बात करें तो यह भर्ती सिर्फ 2 पदों पर ही की जा रही है, जिसमें ग्रुप सी क्लर्क के लिए आपकी आयु है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर 19,900 से 63,200 वेतनमान है। आपके 12वीं में 50% अंक कम से कम होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। किंतु यदि आप SC ST या भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको 12वीं में 50% अंकों की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप सिर्फ 12वीं पास होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप सामान्य या OBC वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपका 12वीं में 50% अंक होना आवश्यक है। यदि 12वीं में 50% अंक नहीं है तो फिर आपकी योग्यता है ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके अलावा तकनीशियन के पद की बात करें तो इसके लिए भी आयु 18 से 30 वर्ष है। वेतनमान 19,900 से 63,200 है। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और ITI, किसी भी ट्रेड से आपकी ITI हो सकती है। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आयु की गणना है वह 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों, आवेदन पत्र की बात करें तो आप आवेदन पत्र 20 रुपए के भुगतान पर अपनी नियरेस्ट फार्म विक्रेता से खरीद सकते हैं या फिर vacancyform.com से भी डाउनलोड करके भरकर भेज सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए की फीस, जो कि ऑनलाइन अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप स्टेट बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं और जो आपको रसीद मिलेगी वह आपको फॉर्म के साथ भेजनी है। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, महिला हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अल्पसंख्यक हैं या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आपको 500 के बजाय 250 रुपए का शुल्क का भुगतान करना है। शुल्क का भुगतान करने के लिए आप अपने निकटतम किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जा सकते हैं। वहां से जमा रसीद लेकर उस पर यह विवरण डालकर आप बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन भरकर आपको जिस पते पर भेजना है वह है आपका जर्नल मैनेजर, पर्सनल रिक्रूटमेंट सेल, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, 144 602 पंजाब। इस पते पर आपको केवल साधारण डाक से अपना आवेदन भेजना है, यानी कि रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपको नहीं करनी है। सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको आवेदन भेजना है। यदि आप रजिस्ट्री या पंजीकृत डाक से आवेदन भेज देंगे तो आपका आवेदन है वह रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं उनमें आपके शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी 10वीं 12वीं स्नातक, ITI, जो भी आपकी योग्यता है उन सब के सर्टिफिकेट आपको भेजने हैं। जन्म तिथि के लिए आप अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है, यानी SC ST BC इन वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी भेजना है। इसके अलावा एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी भेजना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भर्ती सांस्कृतिक कोटा से है, तो आपको अपना सांस्कृतिक प्रमाण पत्र भी भेजना है। जिसमें सांस्कृतिक प्रमाण की बात करें तो आवेदक के पास या तो वोकल सिंगर का प्रमाण पत्र हो, यदि आप महिला आवेदक है तो, या फिर क्लासिकल डांसर का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि महिला आवेदक है तो। किंतु यदि आप पुरुष या महिला आवेदक है तो आपके पास ताल वादक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि महिला आवेदक वोकल सिंगर भी हो सकती है, क्लासिकल डांसर भी हो सकती है और ताल वादक भी हो सकती है। किंतु पुरुष आवेदक है वह केवल ताल वादक होने पर ही आवेदन का पात्र है। यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप इस पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं है। विज्ञापन देखना चाहें तो आप RCF की इस वेबसाइट पर इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए जल्दी से, बिना टाइम लगाए जल्दी से इसको देख लेते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का यह फॉर्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले अप्लाइड फॉर डिसिप्लिन, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको इसमें लिख देना है। नंबर 2 कॉलम में बात करें तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। नंबर 3 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। नंबर 4 में आपको अपनी
डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नंबर 5 कॉलम की बात करें तो 1/7/2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको इन कॉलम में भर देनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो को चिपकाकर उस पर राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से हस्ताक्षर भी कराना है। अगले कॉलम की बात करें तो जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड लिख दें, वुमेन है तो यहाँ पर वुमेन लिख दें। जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप यहाँ पर लिखते हैं। 7 नंबर कॉलम में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसी तरह 8 नंबर कॉलम में भी आपको अपना एड्रेस लिख देना है। 9 नंबर कॉलम की बात करें तो 9 नंबर कॉलम में आपको अपना नजदीकी रेलवे स्टेशन, जो भी आपके शहर से नजदीकी रेलवे स्टेशन है, यदि आपके शहर में रेलवे स्टेशन है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 10 कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। नंबर 11 में ईमेल आईडी लिखनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 12A की बात करें तो इसमें आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, +2, BA, जो भी आपकी एकेडमिक योग्यता है वह यहाँ पर लिखनी है। अगर 10+2 है तो 10+2 लिखें, BA है तो ग्रेजुएट लिखें। इसके अलावा टेक्निकल, यदि आपके पास कोई ITI है या कोई डिप्लोमा है तो वह आपको टेक्निकल में लिखना है। कल्चरल टैलेंट क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास कल्चरल डिप्लोमा है, ताल वादक का है, क्लासिकल डांसर का है, वोकल सिंगर का है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अभी आपके पास वोकल सिंगर का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आपको वोकल सिंगर लिख देना है। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास अन्य कोई योग्यता है तो वह लिख सकते हैं, वरना कोई आवश्यक नहीं है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो आपको 2 पहचान के निशान अपने इन दोनों कॉलम में लिख देना है। कोई भी कट का निशान, कोई भी तिल, किसी भी प्रकार का अपने शरीर पर जो भी आपके निशान है वह आप इसमें लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में आपने किस माध्यम से फीस का भुगतान किया है, उसका रसीद नंबर, तिथि और अमाउंट, 500 या 250 जो भी आपने भुगतान किया है वह यहाँ पर लिख सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी नेम एंड एड्रेस आपको जो विज्ञापन था उसमें दिया गया था, वहां से देखकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको आई का मतलब अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ नेम लिख दें, यहाँ अपने गांव शहर का नाम लिख दें, यहाँ पर डेट डाल दें। इसी तरह यहाँ पे भी आपको नेम, प्लेस और डेट डाल देना है। और यदि आप यहाँ पर पुरुष आवेदक है तो बाएं हाथ का यानी कि उल्टे हाथ का, और यदि आप महिला आवेदक है तो फिर आपको सीधे हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।